जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म के द्वारा आपका जो है एएसआई आपका रेडियो ऑपरेटर बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें आपका लगभग जो है ना 500 लगभग आपका सीट दिया गया है। और इसका एग्ज़ाम जो है ना आपका 22 जुलाई को होना है। और इसका एक एडमिट कार्ड जो है ना आपका 17 जुलाई को आपको प्रकाशित हो जाएगा। मतलब 17 जुलाई को आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका जो है ना कौन सा कॉलेज में क्या है तो सेंटर है। इसमें देखिए आपका पहला सेट जो है ना करवा चुके हैं। तो अगर पहला सेट नहीं देखें तो पहला क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है, आप सभी लोग जो है ना उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपका जो है ना अंतिम समय में आपका रिवीजन के रूप में काम करेगा और आपको एग्ज़ाम में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना आपका चेंज है। आपको पता है इसमें आपका 60 क्वेश्चन फिजिक्स का आएगा और आपका उसमें 40 क्वेश्चन में करेंट और आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है ना क्या होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है ना क्या होगा, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा गाड़ी की ओर जो है ना गिर सकता है। क्या है, गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है ना गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। 9.46 गुना 10 पर कितना होगा, तो 12 किलोमीटर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि पसीने की ग्रंथियाँ जो है ना किसकी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, बताइए। कह रहा है कि पसीने की ग्रंथियाँ जो है ना किसकी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। हाथों की क्या होगा, हथेली। क्या होगा, तो हाथों की जो है ना हथेली होगा। तो पसीने की ग्रंथियाँ हाथों की हथेली की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है, बताइए। कौन सा जो है ना मानव हार्मोन नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा मानव हार्मोन नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका पहला जो है ना इंसुलिन मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजेन क्या है, मानव हार्मोन है। कैल्सिटोनिन क्या है, मानव हार्मोन है। लेकिन साइटोकाइनिन क्या है, तो आपका मानव हार्मोन जो है नहीं है। तो यह उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। साइटोकाइनिन जो है ना आपका आवश्यक पादप क्या है, तो पादप हार्मोन है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कि इसमें कौन मिश्र धातुओं में से कौन अपने संगठन के दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए मिश्र धातु और यहाँ पे क्या है, संगठन है। इसमें कौन आपका जो है ना गलत है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा है पीतल में क्या है, तो पीतल में तांबा जस्ता का मिश्रण है, क्या है, सही है। गन मेटल में जो है ना आपका तांबा टीनियम जस्ता का मिश्रण है, क्या है, सही है। और आपका नाइक्रोम में बोलेगा तो क्या है, आपका निकेल आयरन एवं क्रोमियम का है, ये क्या है, तो सही है। और सोल्डर में बोलेगा तो लेड तथा जिंक का है, क्या है, आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका गलत है। याद रखिएगा ना कि सोल्डर में जो है ना तीन तथा लेड की जो है ना बनी होती है। टीन तथा क्या होता है, लेड होता है, ना कि जिंक होता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर जो है ना बनाया गया है, बताइए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। महानदी पर जो है ना बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आत्मीय सभा, कह रहा है कि आत्मीय सभा का संस्थापक जो है ना कौन था, बताइए। आत्मीय सभा का जो संस्थापक था कौन था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा। राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, याद रखिएगा। और आत्मीय सभा का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1815 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, गलत सुमेलित। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म जो है ना इसमें गलत आपका सुमेलित है, बताइए। इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आपका स्टॉकहोम सम्मेलन बोलेगा 1972 में हुआ था, क्या है, सही है। दूसरा रियो सम्मेलन बोलेगा 1992 में हुआ था, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा आपका मॉन्टे प्रोटोकॉल बोलेगा 1997 में हुआ था, ये भी क्या आपका सही है। और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल बोलेगा 1999 में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि भूमंडलीय तापन के संबंध में जापान के क्योटो शहर में दिसंबर में जो है ना 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ना कि 1999 में हुआ था। इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है।
चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद आपका जो है ना 21 का ए में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारत में सहकारी समिति अधिनियम जो है ना किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1912 में। कब हुआ था, 1912 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें जो है ना गलत कौन सा है बताइए, इसमें गलत पूछा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है चित्रगुप्त का संबंध जो है ना आपका कलम दवात से क्या है, सही है। छठ पूजा का संबंध पार्वती पूजा से क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। सबको पता है हमारे बिहार में छठ पूजा क्या है, सबसे जो है ना बड़ा महापर्व है, ठीक है। तो याद रखें ना, सबको पता है यहाँ पे सूर्य भगवान होंगे, तो इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। और जानकी नवमी का संबंध सीता पूजा से है और बसंत पंचमी का संबंध जो है ना सरस्वती पूजा से, यहाँ पे क्या है, सही है। तो ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि भारत के संविधान में 52वां संशोधन 1985 किससे संबंधित है बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान में 52वां संशोधन 1985 किससे संबंधित है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दल बदल कानून से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना क्या पूछा है, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय भी होगा और उच्च न्यायालय भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। देखिए सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए पहला कह रहा है व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग जो है ना किससे संबंधित बताइए। व्यक्तियों वाले जो है ना, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योग का संबंध किससे, तो आपका निजी क्षेत्र से है। और राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग का संबंध पूछेगा तो इससे आपका जो है सार्वजनिक क्षेत्र से है। और व्यक्ति और राज्य के संयुक्त आपका संबंध पूछेगा किससे, तो आपका जो है संयुक्त आपका क्या है, संयुक्त क्षेत्र से है, ठीक है। और व्यक्ति और राज्य के द्वारा संचालित उद्योग बोलेगा तो आपका सहकारी क्षेत्र से। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 4 1 3 2 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है करें नेपियोडा शहर किसकी राजधानी बताइए। नेपियोडा शहर किसकी राजधानी है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, म्यांमार। क्या होगा, तो म्यांमार होगा। चलिए आगे देखिए करा कि 1577 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, गुरु रामदास जी थे। कौन थे, गुरु रामदास जी थे। नेक्स्ट है करा कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सा वर्ष में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था बताइए, कब दिए थे। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1893 में। कब दिए थे, 1893 में। नेक्स्ट है करा कि मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी जो है ना हुआ करती थी बताइए। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, प्रदेशी। क्या होगा, तो प्रादेशिक होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का जो है रास्ता चुना था बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा, तो सुभाष चंद्र बोस होगा। चलिए आगे देखिए करा विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल की उल्लेखनीय विशेषताओं में से जो है ना एक है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोहनजोदड़ो। क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो होगा। चलिए आगे देखिए करा कामेर चोटी किस राज्य में स्थित बताइए। कामेर चोटी जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखिए करा कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना बनाती है बताइए। करा कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कावेरी। क्या होगा, तो कावेरी होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत के पहले मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है जिसे 2026 तक लॉन्च किए जाने की जो है ना उम्मीद है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, समुद्रयान। क्या होगा, तो समुद्रयान होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। कहाँ है बताइए, कौन सा राज्य में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिक्किम में। कहाँ है, तो सिक्किम में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद
क्या बोला है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का जो है उपयोग किया जा सकता है। बताइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। करा कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है? बताइए, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 249 होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। करा कि भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट है करा कि भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो है ना कौन सा? बताइए, भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए आगे देखिए। करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से क्या है? तो संबंधित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 23 और जो है ना आपका 24 होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है ना किया गया है? किस में किया गया है? बताइए, तो 29 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, अनुच्छेद कितना? 51 का ए में। नेक्स्ट है करा कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद किस अनुपात में सेवानिवृत्त जो है ना हो जाते हैं? बताइए, करा कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद किस अनुपात में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, 1/3। क्या होगा? 1/3 होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 करा कि 23 फरवरी 2026 को टोमास मार्टिन एचवेरी ने ब्राज़ील में रियो ओपन टेनिस के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर अपना पहला जो है ना ATP टूर का खिताब जीता है? बताइए, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चिली। कौन सा देश है? तो चिली है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 23 फरवरी 2026 को टोमास मार्टिन एचवेरी ने ब्राज़ील में रियो ओपन टेनिस के फाइनल में चिली के खिलाड़ी को हराकर अपना पहला ATP टूर का खिताब जो है ना जीता है। नेक्स्ट है करा कि 21 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहाँ टेटनस और डिप्थीरिया टीके का शुभारंभ किया है? बताइए, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए। 33 करा यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है? बताइए, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। करा कि 20 फरवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने का जो है निर्णय लिया गया? बताइए, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सोनपुर। कहाँ? तो सोनपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 करा कि इंडिया AI मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट जो है ना आवंटित किया? बताइए, इंडिया AI मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? बताइए, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 10,000 जो है ना 300 करोड़। नेक्स्ट है करेक्ट कि प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत मानव विजन का जो संबंध है ना किससे है? बताइए, मानव विजन का जो संबंध है ना किससे है? बताइए, क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए मानव केंद्रित और क्या है नैतिक ढांचा से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजमार्गों किनारे मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की घोषणा किस संगठन ने की है? बताइए, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, NHAI किया है। कौन किया है? NHAI किया है। इसका हिंदी में क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता जो है ना कौन सा देश करेगा? बताइए, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांस। कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि 16 फरवरी 2026 में BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता? बताइए, कह रहा है कि 16 फरवरी 2026 में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, स्मृति मंधाना ने जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेपाल में मार्च 2026 में हुए चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए, तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि
यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि केपी शर्मा ओली पुनः पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। नए जो प्रधानमंत्री बने इनका नाम क्या है बताइए। नए जो बालेंद्र शाह हैं, कौन है, बालेंद्र शाह बने, यहाँ पे केपी शर्मा ओली नहीं बने, ठीक है। दूसरा कह रहा है बालेंद्र शाह को की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने संसदीय चुनाव में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से जो है ना आपका 60 क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपका फीस का क्वेश्चन है। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि फीस का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका इसी से जो है ना आपका तो वो आपका 40 नंबर आपका जीके जीएस करंट है ही है, बाकी मेन आपका 60 नंबर आपका फीस का है। तो दोनों पोर्शन पे आपको 100% जो है ना ध्यान देना पड़ेगा। इस पर खैर ज़्यादा, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 60% का नंबर आपको इस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि स्टोक्स का प्रमेय किसे जोड़ता है बताइए। स्टोक्स का जो प्रमेय है ना किसे जोड़ता है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा एक बंद वक्र पर लाइन समाकलन और उस वक्र द्वारा घिरे हुए खुले पृष्ठ पर क्या होगा तो समाकलन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि यदि किसी कण पर लगने वाला बल यदि किसी कण पर लगने वाला बल जो है मतलब एफ, और क्या है आपका जो है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डेल यहाँ पे जो है ना डेल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको डेल बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, डेल इंटू एफ फैक्टर है। तो यह बल कैसा होगा बताइए, क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा संरचित, क्या होगा तो संरचित होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है, अभिकथन ए का रहा है, और यहाँ पे देखिए कारण आर का रहा है। दोनों में बताइए, दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है। और ये देखिए जो आपका जो है ना चिन्ह है ना, ये देखिए पहली क्लास में आपको पूछे भी थे, इसको जो है ना क्या बोलते थे। एक ही लड़का जो है ना कमेंट किए थे, जो इसको जो है ना क्वेश्चन नंबर शायद 51 था, उसका एक ही सिर्फ कमेंट की, सोचिए कि उतने लोग क्लास देखे हैं, लगभग 5000 लोग क्लास देखे, लेकिन एक कमेंट किए क्या इसको सर ए बोलते हैं, चाहे जो भी था, लेकिन कमेंट करना चाहिए था। लेकिन कितने लोग सोचिए कि कमेंट करना मतलब कितने लोग को तो साइन पता नहीं होगा कि साइन जो है ना क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, आप कम से कम उस पर जो रिसर्च कीजिए, आप एक बार सर्च करते, एक बार उसको देखते कि हाँ क्या है। अगर आप सर्च करते हैं दोबारा आप उसको नहीं भूलते, लेकिन ऐसा तो कोई करना चाहते नहीं, सब खोजते हैं शॉर्टकट। लेकिन जब भी कभी आपको वो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जो है ना कमेंट में अगर पूछा जाए तो ज़रूर आप सब लोग जो है ना कमेंट में आंसर जरूर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए दोनों कथन को पढ़िए बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कारण आर का रहा है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक घूर्णन निर्देश तंत्र मतलब रोटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कण पर अपकेंद्र बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा घूर्णन अक्ष से बाहर की ओर लगता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है अपकेंद्र बल एक वास्तविक बल है जो कणों के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे जो है ना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे कह रहा अपकेंद्र बल एक वास्तविक बल है जो कणों के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका केवल एक सही होगा, लेकिन आर क्या होगा तो सत्य होगा। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, याद रखिएगा। अपकेंद्र बल जो होता है ना एक क्षय बल होता है, ना कि वास्तविक बल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार यदि कोई क्षण प्रकाश की गति के करीब वेग जो है ना v से अपनी लंबाई की दिशा में गति करती तो उसकी लंबाई जो है ना क्या होगा बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि कोणीय संवेग एल और बल आघूर्ण जो है ना टी के बीच सही संबंध क्या होगा बताइए। यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ बताइए क्या होगा, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 का रहा है, कथन जो है ना आपका कथन प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बिंदु गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट 2 सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है क्रोनकर डेल्टा जो है ना आपका का मान जो है ना आपका, ये देखिए इसका यहाँ पे देखिए ये भी जो साइन है ना, ये साइन क्या है क्रोनकल डेल्टा, मतलब इसको क्रोनकल डेल्टा। और यहाँ पे देखिए इस साइन के बारे में देखिए हमें जो है ना याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कीजिए इस साइन को जो है ना क्या बोलते हैं। देखिए अच्छे से साइन को देख लीजिए, इस साइन को जो है ना क्या बोला जाता है। तो कह रहा है कि इसका मान जो है 1 होता है, तो यदि क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। यदि आपका जो है ना यहाँ भी दिया हुआ है कि एस जो है ना
आई स्मॉल में आई है, यहाँ पे क्या है तो आपका है भी, और यहाँ पे क्या इसका साइन होता है ना, मतलब बराबर या तो बराबर या क्या है समानांतर है, मतलब जे हो तो क्या होगा बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए हुआ। केवल क्या है आपका एक सही, ये आपका जो है ना 2 नंबर गलत है, लेकिन एक आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, केपलर के तीसरे नियम के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है ना, आर बराबर अर्ध दिखिए अच समानुपाती होता है, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है करा, एक खोखले गोले का उनके व्यास के परिता जो है जड़त्व आघूर्ण क्या है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा, अवकल समीकरण जो है ना आपका यहाँ पे दिया हुआ समीकरण डी स्क्वायर बाई बटा डी टू स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई का हल जो है ना किस रूप में होता है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी, मतलब कैपिटल भी का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है ना कि तीव्रता ई में संबंध क्या होगा बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है करें कि बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप जो है ना क्या है, बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप क्या है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है कि विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करेंट का विचार जो है ना किसने प्रस्तुत किया था बताइए। कह विस्थापन धारा का विचार जो है ना किसने प्रस्तुत किया था बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, मैक्सवेल। किसने प्रस्तुत किया था, मैक्सवेल ने। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का भी एक कथन यहाँ पे है और कारण आ रहा है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए अभी कथन ए आ रहा है कि एक पैरावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाती है, ये क्या है तो आपका सही है। एक पैरावैद्युत मतलब डाइइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाती है, क्या है सही है। और कारण आर का रहा है कि परावैद्युत सामग्री के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाहरी क्षेत्र का विरोध करता है ध्रुवण के कारण, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है और आर ए का जो है ना सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि बूस्टर का नियम संबंधित है किससे बताइए। तो बूस्टर का जो नियम संबंधित है ना किससे, तो आपका ध्रुवण से है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि समूह वेग जो है ना आपका चरण वेग, समूह वेग और चरण वेग के बीच संबंध जो है ना आपका समूह वेग और चरण वेग कब होता है बताइए, मतलब बराबर कब होता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अपरिक्षेपी माध्यम में। किस में होता है, अपरिक्षेपी माध्यम में होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बनने वाली फ्रिजों का आकार समानता कैसा होता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है बताइए। लौह चुंबकीय पदार्थ बोलेगा तो कौन सा है, तो ये आपका जो है ना यहाँ पे आपका सी होगा निकेल। कौन सा है, तो निकेल है। चलिए आगे देखिए करा कथन प्रकार जो है ना, कथन प्रकार के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है बताइए, दोनों में से कौन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि स्वप्रेरण को विद्युत का जड़त्व कहा जाता है, क्या है सही है। और दूसरा कथन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि n स्लिट विवर्तन में यदि स्लिटों की संख्या n बढ़ जाती है तो मुख्य उच्चिट की तीव्रता क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा n स्क्वायर के रूप में जो है ना बढ़ती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि लिजाजस आंकड़े किस पर निर्भर करता है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा। 2 लंबवत SHM की आवृत्ति और कला अंतर के दोनों पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो करा लिसाजस आंकड़े किस पर निर्भर करता है, तो 2 लंबवत की आवृत्ति और कला अंतर दोनों पर करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि मैक्सवेल के ऊष्मा प्रवेगी संबंध किसे उपयोग करके जो है ना प्राप्त किया जाता है बताइए। करा मैक्सवेल के ऊष्मा प्रवेगी के संबंध में जो है संबंध किसे उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, ऊष्मा प्रवेगी विभव के यथार्थ आकलन अवकल जो है ना गुणों से। नेक्स्ट है करा कि एक आदर्श गैस के मुक्त प्रसार में क्या स्थिर रहता है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तापमान। क्या स्थिर रहता है, तापमान रहता है। नेक्स्ट है करा कि गैसों के अनुगति सिद्धांत में माध्यम मुक्त पथ जो है ना आपका लैम्डा दाब पी पर कैसे निर्भर करता है स्थिरता पर बताइए।
तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है और क्या है? तो कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि सीपी का मान हमेशा सीवी से बड़ा होता है, और कारण आर कह रहा है कि आपका स्थिर दाब पर गैस को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग करने में खर्च होता है, जबकि स्थिर आयतन पर ऐसा नहीं होता है। बताइए दोनों में से कौन सही है? देखिए पहला क्या कह रहा है कि सीपी का मान हमेशा जो है सीवी से बड़ा होता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है स्थिर दाब पर गैस को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग कार्य करने में खर्च होता है, जबकि स्थिर आयतन पर ऐसा नहीं होता है। ये भी क्या आपका सही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर की जो है ना सही व्याख्या भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि करानो इंजन की दक्षता जो है एन का सूत्र क्या है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर फर्मी स्तर से नीचे के सभी ऊर्जा स्तरों से भरे होने की प्रायिकता क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा एक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जूल थॉम्सन प्रभाव में एक आदर्श गैस के लिए तापमान परिवर्तन होता है, क्या बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शून्य। क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि फेज स्पेस में एक कण की स्थिति को पूर्ण रूप से बताने के लिए कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? तो 6 होगा। कितना होगा? 3 स्थिति और क्या होगा? 3 संवेग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में कौन सी नियम पूरी तरह सफल रहा, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा प्लैंक का नियम। क्या होगा? तो प्लैंक का नियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र जो है क्या है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक तर्क परिपथ का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक तर्क परिपथ का उदाहरण है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्लिप जो है ना फ्लॉप होगा। क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो दशमलव में बाइनरी में बदलने के लिए जो है ना संख्या को 2 बार जो है ना बार भाग में जो है ना दिया जाता है, और शेषफल जो है ना आपका क्या है रिमाइंडर को नोट किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक आदर्श आपका OP-AMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिबाधा कितनी होती है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का अभिकथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि केवल नैंड गेट का उपयोग करके किसी भी अन्य बेसिक गेट AND OR और NOT को बनाया जा सकता है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि BJT ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टेज लाभ और करंट लाभ जो है ना दोनों क्या है? तो उच्च होते हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कॉमन एमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि y बराबर A.B प्लस A डॉट जो है B वेक्टर का सरलीकृत रूप क्या होगा, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फुल एडर कितने बीट्स का एक साथ जो है ना जोड़ता है, बताइए। फुल एडर को कितने बीट्स को एक साथ जोड़ता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितना होगा? तो 3 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि बरखासेन कसौटी किसके लिए आवश्यक शर्त है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दोलन। क्या होगा? दोलन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि फोटो डायोड हमेशा किस बायस में संचालित होता है, बताइए। कह रहा है फोटो डायोड हमेशा किस बायस में संचालित होता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, रिवर्स बायस में संचालित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि JK फ्लिप फ्लॉप में यदि J बराबर 1 और आपका K बराबर 1 है तो क्लॉक प्लस आने पर आउटपुट की स्थिति क्या होती है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टॉन्गल हो जाती है, मतलब 0 से 1 या 1 से क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कह रहा है कि एक विमीय सरल आवर्त दोलक की जो है ना शून्य बिंदु ऊर्जा क्या है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 कह रहा है कि ऑपरेटर जो है ना PX संवेग का क्वांटम यांत्रिक रूप क्या है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 83 का है कि पावली का अपवर्जन सिद्धांत, मतलब पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि क्या बताइए। कह रहा है कि पावली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि क्या बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो है ना समान नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का है, यदि तरंग फलन आपका जो है ना प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज है तो आपका जो है ना, आप बताइएगा इसका जो है ना साइन को जो है ना क्या बोलते हैं। अभी देखिए साइन का जो है, देखिए आप नाम याद नहीं आ रहा है, बताइएगा इस साइन को जो है ना क्या बोलते हैं। बताइए यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि का मान कितना होगा बताइए। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर आपका सी होगा, क्या होगा, तो सी होगा कितना होगा, तो 1 होगा। इसको जो है ना आपको शायद क्या बोलते हैं, जो है ना आपका शायद तरंग फलन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग फलन ही बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का अभिकथन ए और कारण आर है। तो बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है। दोनों को पढ़िए, अभिकथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए। बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है। तो देखिए अभिकथन ए करा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रृंखला दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, ये क्या है, तो सही है। और कारण आर करा कि यह तब उत्पन्न होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से n बराबर 1 में कूदता है, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए सत है लेकिन आर क्या है, तो असत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि डेविसन और जर्मर प्रयोग, डेविसन और जो है ना जर्मर प्रयोग ने किसकी पुष्टि की है बताइए। बताइए क्या होगा, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वियोगल इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि की है। नेक्स्ट है करा कि रेडियोधर्मी 6 निम्न नियम है, क्या है बताइए। रेडियोधर्मी 6 नियम है, क्या बताइए। रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है करा कि नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है बताइए। नाभिकीय संलयन के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अत्यधिक उच्च तापमान और क्या है, उच्च दाब है। तो नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च दबाव क्या है, तो आपका आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का कि वेग कक्ष में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का मान क्या है बताइए। करा वेग कक्ष में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा का मान क्या है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका बी होगा। क्या होगा, तो आपका बी होगा। और यहाँ पे जो है सुधार लीजिएगा, एनमे होगा। क्या होगा, एनमे जो छूटा हुआ है, एनमे कक्षा में जो है नाइट्रोजन के परमाणु की ऊर्जा क्या का मान क्या होगा, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि आइगेन मान समीकरण जो है ना में आपका देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन में आपका एच क्या है बताइए, क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, हैमिल्टोनियम ऑपरेटर है। क्या है, हैमिल्टोनियम ऑपरेटर है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का है कि ब्रेविस लैटिस की कुल संख्या 3D में कितनी होती है बताइए। ब्रेविस लैटिस की कुल संख्या 3D में कितनी होती है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कितना होता है, 14 होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 का है कि हॉल प्रभाव का उपयोग किसके निर्धारण के लिए जो है ना किया जा सकता है बताइए। हॉल प्रभाव का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जा सकता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, आवेश वाहक का प्रकार और सांता के लिए। नेक्स्ट है करें एक्सरे विवर्तन का उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए अध्ययन में क्यों किया जाता है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, एक्सरे की तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के कोटि जो है ना आपका मतलब क्या ऑर्डर की होती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 करा आइंस्टीन के ठोसों के विशिष्ट उष्मा मॉडल की मुख्य कमी जो है ना क्या थी बताइए। करा आइंस्टीन के ठोसों की विशिष्ट उष्मा मॉडल की मुख्य कमी क्या थी। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कम तापमान प्रायोगिक पैमानों से क्या है, विचलन है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का अभिकथन ए और कारण आर है, दोनों को पढ़िए बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला करा एन टाइप अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये क्या है, सही है। एन टाइप अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, क्या है, सही है। और कारण आर करा कि यद्यपि उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या समान रहती है। डोपिंग परमाणु भी उदासीन होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है करा कि क्यूरी वाइस नियम किस सामग्री के लिए लागू होता है बताइए। क्यूरी वाइस नियम किस सामग्री के लिए लागू होता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अनुचुंबकीय, क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। नेक्स्ट है करा ऑप्टिकल फाइबर में सिंगल्स का संचरण किस रूप में होता है।
तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, प्रकाश तरंगों के रूप में। किसमें? प्रकाश तरंगों के रूप में होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी में सामग्री के गुण उनके बल्क रूप में जो है ना भिन्न क्यों होते हैं? बताइए, नैनो टेक्नोलॉजी में सामग्री के गुण उनके बल्क रूप में भिन्न क्यों होते हैं? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सतह क्षेत्र में आयतन अनुपात, मतलब सरफेस एरिया टू क्या होगा? वॉल्यूम रेशियो। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एक यूनिट सेल में परमाणु की प्रभावी संख्या, मतलब जो है ना आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फेस्ट कॉन्टेरेड क्यूबिक, मतलब FCC जालक के लिए कितनी होती है? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा, कितना? तो 4 होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि फर्मी वो अधिकतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है ना कितना पर रख सकता है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा 0 केल्विन, मतलब परम शून्य ताप पर जो है रख सकता है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस ASI का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी प्रैक्टिस जो है ना आपको हम करवा सकें। क्योंकि आपको जो देख रहे हैं कितना फिक्स में कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन पे जो है ना हमें भी आपको पहली क्लास में बताए थे, क्योंकि आपको क्लास करवाएंगे तो मेरा भी जो है ना बहुत सारा जो कमी है उसको जो है ना दूर हो जाएगा। तो जैसा होगा पूरा क्लास करवाने की जो है पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका 15 प्रैक्टिस सेट जो है ना खत्म कर दें, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना 100% फ़ायदा करे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।